इस नए विश्लेषण में चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में जिसने दक्षिण भारत का इतिहास बदल दिया, चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग। ये सिर्फ इतिहास की पुरानी किताबों के पन्ने नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी शानदार कहानी है जिसमें बेहिसाब शौर्य, एक ऐसी नौसेना जिसे कोई हरा नहीं सका और बेहतरीन कला शामिल है। आज की इस चर्चा में हम मिलकर समझेंगे कि आखिर कैसे एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति इतने विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गई। खैर, इस पूरे साम्राज्य के असली प्रभाव को समझने के लिए बस इस एक लाइन पर गौर करें। एक ऐसा राजवंश जो दक्षिण भारत में उभरा, अपनी तलवारों के दम पर लगातार नए राज्य जीते और उनकी भूख यहां नहीं रुकी। उन्होंने अपने जहाज़ों से विशाल समुंदर पार किए और सबसे कमाल की बात, उन्होंने पत्थरों को तराश कर ऐसे बेमिसाल मंदिर खड़े किए जो आज भी अपनी पूरी शान से खड़े हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत और सटीक तस्वीर पेश करता है। तो फटाफट देख लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। पहला, चोल राजाओं की शुरुआत। दूसरा, सबसे महान चोल राजा। तीसरा, शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य। चौथा, चोल कला और संस्कृति। और आखिर में साम्राज्य का पतन। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1, चोल राजाओं की शुरुआत। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। चोल वंश की कहानी काफी पीछे जाती है, जिसके सबूत प्राचीन संगम साहित्य में मिलते हैं। पर असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा किया। यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 13वीं शताब्दी के पतन तक लगातार चलता रहा। अब ये 9वीं शताब्दी वाला हिस्सा बहुत क्रूशल है। ये वो वक्त था जब विजयालय चोल ने इस लगभग भुला दिए गए वंश को एक नई जिंदगी दी। तंजावुर पर उनका कब्जा करना सिर्फ एक आम जीत नहीं थी, ये दरअसल चोल शक्ति का पुनर्जन्म था। एक ऐसा पल जिसने उस आलीशान साम्राज्य की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2, सबसे महान चोल राजा। इतिहास में ऐसी बाप बेटे की जोड़ी कम ही देखने को मिलती है। एक तरफ है राजा प्रथम, जिन्होंने एक ऐसी आर्मी बनाई जिसे हराना नामुमकिन था, लगातार नए इलाके जीते और उस दौर का सबसे शानदार बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। और दूसरी तरफ उनके बेटे राजेंद्र प्रथम, जिनकी सेना मार्च करते हुए पूरा उत्तर में गंगा नदी तक जा पहुंची। एक बेहद दिलचस्प किस्सा यह भी है कि राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगाईकोंडा चोलपुरम को पवित्र करने के लिए सचमुच गंगा का पानी दक्षिण तक मंगवाया था। कमाल है ना। अब रुख करते हैं भाग 3 का, शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य। जो राजा अब तक जमीन पर राज कर रहे थे, उन्होंने समंदर को भी नहीं छोड़ा। ये लिस्ट देखिए: श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया। चोल नौसेना सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि समंदर पार करके बड़े बड़े विदेशी अभियान चला रही थी। बिना किसी मॉडर्न रडार या नेविगेशन तकनीक के इतनी दूर तक अपने जहाज भेजना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। उन्होंने तो चीन तक जाने वाले समुद्री व्यापार मार्गों पर भी पूरा दबदबा बना लिया था। आइए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, चोल कला और संस्कृति। जब हम वास्तुकला या आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो राजा प्रथम का बनवाया हुआ बृहदीश्वर मंदिर बिल्कुल टॉप पर आता है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। जरा गौर करने वाली बात है कि बिना किसी भारी क्रेन या मॉडर्न मशीन के सदियों पहले 80 टन से भी ज्यादा भारी ग्रेनाइट के पत्थरों को मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक आखिर कैसे पहुंचाया गया होगा। ये उस वक्त के कारीगरों और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और कला का दायरा सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं था। चोल दौर की नटराज की ये कांस्य यानी ब्रॉन्ज की मूर्तियां देखने लायक हैं। भगवान शिव को एक कॉस्मिक डांसर के रूप में दिखाने वाली इस कला ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक कठोर धातु को पिघलाकर उसमें गति, लय और नृत्य के भावों को ऐसे डाल देना, ये वाकई मंत्रमुग्ध कर देता है। और अब हमारे विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, भाग 5, साम्राज्य का पतन। हर सुनहरे युग की तरह इसका भी एक अंत था। 13वीं शताब्दी आते आते हालात बदलने लगे थे। जो चोल साम्राज्य कभी अजेय था, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। ये कोई रातों रात हुआ पतन नहीं था। जैसे जैसे इनकी ताकत कम हुई, दक्षिण भारत के बाकी स्थानीय और विरोधी राजवंशों ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पावर डायनामिक्स पूरी तरह से बदल रही थीं और आखिरकार इतिहास के इस बेहद शक्तिशाली साम्राज्य का सूरज धीरे धीरे ढल गया। पर इतिहास की किताबें कभी पूरी तरह बंद कहाँ होती हैं। आज इस चर्चा में जिस कला और शौर्य की बात हुई, वो तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। राजराजा चोल की अनगिनत वीर गाथाएं और चोल पांडे जैसे भयंकर युद्धों का पूरा इतिहास अभी भी खंगालना बाकी है।
तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हम उन अनसुनी कहानियों और रणनीतियों की और गहराई में जाएं, तो क्या इस पूरे युग को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को हमेशा के लिए जिंदा और दिलचस्प बनाए रखता है।